हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्क स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके गाइस, हम लोगों ने थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है। इस बार हम लोग डिस्कशन जो करेंगे उसका नाम है एटॉमिक मास। ओके, ये एटॉमिक मास क्या है? देखिए, डाल्टन्स की थ्योरी की बहुत अच्छे सक्सेस के बाद बात फिर रेज हुई, फिर क्वेश्चन फिर रेज हुआ कि भाई उनका मास कितना है। हमने उसका देखा कि वो बहुत छोटी होती है। क्या आप उसका मास मेजर कर सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या कहोगे? सर 50 kg, 60 kg, समझे क्या? ये क्या होती है? यूनिट होती है मेजर करने की। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 ग्रेप का मास कितना है, ग्रेप का मास, ग्रेप छोटा सा ग्रेप होता है, क्या आप उसका मास केजी में बताओगे या ग्राम में बताओगे? आई थिंक आप उसका मास ग्राम में बताएंगे। एक छोटे ग्रेप्स का मास कितना होता होगा? 10 ग्राम। ठीक है। अच्छा, आपको डिस्टेंस मेजर करना है। अगर आपको एक रूम का डिस्टेंस मेजर करना हो या फिर आपको इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी हो, तो आप यूज करते हैं फीट या फिर मीटर। मगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी हो, फॉर एग्जांपल करनाल टू दिल्ली, सो आप लेके चलते हैं किलोमीटर। दैट मीन्स आपकी जो यूनिट है वो थोड़ी बड़ी या फिर छोटी हो जाती है, जब डिपेंड करता है किस चीज पे कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। लेंथ के केस में क्या था कि शॉर्ट लेंथ हो सकती है, लॉन्ग लेंथ हो सकती है, मिड लेंथ हो सकती है। लॉन्ग लेंथ के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, माइल्स यूज कर लेते हैं। शॉर्ट लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, उससे छोटी के लिए सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, फिर उससे भी छोटी के लिए मिलीमीटर भी यूज कर रहे होते थे। हम लोगों ने उसका साइज देखा था, कितना छोटा था एटम का साइज, है ना। अब जो बात चल रही है वो मास की बात है। एक एटम को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो वो बहुत 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 छोटा होता है, बहुत छोटा। मैं उसका मास ग्राम में मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास ले लो। जैसे अब जानते हो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा अगर मैं उसे ग्राम में कंसिडर करता हूं तो? इतना। तो क्या आप नॉर्मली जब भी एटम्स के बारे में बात करोगे, उनके मास के बारे में बात करोगे, तो क्या आप ग्राम में बात कर सकते हो? नहीं। अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो ये आपके पास 10 टू द पावर 24 -24 ग्राम। तो हम कभी भी ग्राम में बातें नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपैरिजन लेंगे। हम कोई एक एटम ले लेंगे जिसको हम बोल देंगे ये स्टैंडर्ड एटम है, उसका मास जितना होगा उसको स्टैंडर्ड बोल देंगे, उसको यूनिट घोषित कर देंगे हम लोग। we will declare that the mass of this atom is equals to atomic mass unit. ओके, एटम के लिए मास के लिए उसके एटम के मास के लिए एक यूनिट अपनी तरफ से हमें दी गई है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम जो एटम चूज किया गया था इस प्रोसेस के लिए वो था आपका हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले यूज किया गया था। माना गया कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम, नहीं, एक दूसरी ही यूनिट जिसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। फिर बाकी के जितने भी एटम्स थे उन सभी का मास हमने इसके कंपैरिजन में कंपेयर किया हम लोगों ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन का मास आता था 12 ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 12 ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि जितने हाइड्रोजन के पास कार्बन का मास कितना आपके पास, उतना मास जितना कार्बन हाइड्रोजन के 12 एटम्स के पास आएगा उतना आपके पास कार्बन में आता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का आया 14। कैसे? 14 ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग वेइंग स्केल होता है हमारे पास, एक होता है ना, हम वेइंग मशीन होती है, तराजू जैसे हम होते हैं, तराजू। कभी कभी हमारे पास तराजू में जैसे हम लोग क्या रखते हैं, बाट रखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट्स। उनके पास जो वेजिटेबल सेलर होते हैं उनके पास 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg का आप लोग देखे वो छोटे छोटे वेट्स होते हैं। कभी कभी उनके पास वो कम पड़ जाते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट का नहीं होता, तो क्या करते हैं, एक वेजिटेबल को वो वे कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, उसका वेट कितना है, सपोज 2 kg है। ठीक है, बड़ा था 2 kg है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से कुछ और चीज मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, एक साइड में उसी को रख देते हैं,
उसी वेजिटेबल को रख देते हैं, और दूसरी साइड फिर और वो मेजर कर देते हैं उन चीज़ों को, यानी कि एक के थ्रू मैं दूसरे को भी मेजर कर सकता हूँ। समझ मेरी बात? अगर हमारे पास सपोज करो 2 kg से ज़्यादा का है ही नहीं मेजरमेंट के लिए, तो हम क्या करते हैं 2 kg प्लस 2 kg दो मेजर कर लिए मैंने, उसको मैंने एक साथ रख दिया तराजू की एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे फिर मैं जो मेजर करना है मुझे वो मेजर कर सकता हूँ 4 kg तक का मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हम लोग क्या करते हैं कि एक कमोडिटी के थ्रू, उस सामान के थ्रू, किसी सब्सटेंस के थ्रू, एक सब्सटेंस की वेट से हम दूसरे सब्सटेंस का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी मास के लिए बात कर रहा हूं मैं पे। ओके, सो एटॉमिक मास यूनिट आई मेरे पास किसके रिगार्डिंग आई? हाइड्रोजन के रिगार्डिंग। फिर काफी टाइम बीता, फिर इस हाइड्रोजन को कर दिया गया कैंसिल। आफ्टर सर्टेन टाइम फिर ऑक्सीजन को कंसीडर किया गया कि अब जो इसको लेके चलते हैं, ऑक्सीजन के पास जो उसका मास होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। कहा गया कि एक एटम का मास कितना होगा, वन एटम का मास कितना होगा कि जितना 1/16 ऑफ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1/16 ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, ओके हमें नेचर में जैसे क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत आपके बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, इसीलिए मैंने ऑक्सीजन को कंसीडर कर लिया था। अब ऑक्सीजन का जो मास माना जाता है वो कितना है 16 है। सो हमने जो एटॉमिक मास यूनिट मानी वो कितनी मानी 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, सिंगल ऑक्सीजन एटम, उसका मास जितना भी है मुझे नहीं पता कितना है, उसका 1/16 कर दो, वो हमने मान ली क्या एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि अब हम कंपैरिजन करेंगे किसके रिगार्डिंग, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर ये सब भी बंद हो गया आपका। फिर जो लास्ट में आया आपके पास वो है आपके पास कार्बन के रिगार्डिंग, जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है कार्बन के रिगार्डिंग। कार्बन का मास होता है 12, तो हमने एटॉमिक मास यूनिट माना किसको 1/12 ऑफ सी एटम, कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहले जमाने में हमने किसको माना था एटॉमिक मास यूनिट, एक हाइड्रोजन एटम के मास को। फिर हमने किसको माना, सेकंड टाइम किसको माना 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम को। फिर हमने किसको माना 1/12 ऑफ कार्बन एटम्स को। देखिए ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको इस चीज के बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस हल्का हल्का लेयर समझिए, थोड़े से टाइम दीजिए, थोड़े टाइम के बाद ये टॉपिक अपने आप समझ आ जाता है। आई नो फर्स्ट टाइम पे कंफ्यूजन होती है, बट जस्ट लीव इट, थोड़ा टाइम लीजिए, टाइम के साथ ये टॉपिक आपको इजीली ग्रैब होता है। इनफैक्ट हमारा ब्रेन जो है ना, अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, ये सब क्या करते हैं ऑटोमेटिकली कुछ सोचते रहते हैं इस बारे में, कुछ सोचते रहते हैं। मेरा कॉन्शियस माइंड कभी कभी इन चीजों को समझ नहीं पाता, पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को जल्दी समझ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट रिलैक्स, अगर आपको टॉपिक थोड़ा दिक्कत आती है तो रिलैक्स हो जाओ, आ जाएगा समझ में अपने आप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारे पास क्या होता है, इसके बाद आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम बातें कर रहे थे, ये सब क्या था आपके पास एटॉमिक मास से। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है वैसे तो, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स, is the average mass of the atoms of an element as compared to 1/12 of carbon atom, one carbon atom। ठीक है, रिलेटिव मास क्या आपके पास, रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, वो एवरेज होता है एटॉमिक मास उसका, जिसे मैं कंपेयर करता हूँ किससे, कार्बन एटम से, उसी को रिलेटिव बोल देते हैं। सपोज करो ऑक्सीजन को बात करता हूँ, ऑक्सीजन के 16 है, 16 जो मास अभी आ रहा है इसका वो क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, पहले के जमाने में हम यूज करते थे AMU एटॉमिक मास यूनिट, बट फिर अब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या करा, इस AMU की जगह पे क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ U लिखना स्टार्ट कर दिया। U क्या है, यूनिफाइड मास। ओके, जैसे आप वेट के लिए ग्राम लिख देते हो, केजी लिख देते हो, डिस्टेंस के लिए मीटर किलोमीटर यूज करते हो, वैसे ही हम किसी एटम के मास को फाइंड करने के लिए जो उसकी यूनिट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, U क्या है, यूनिफाइड मास। और हमने ये स्टैंडर्ड मानी हुई है फिलहाल किस चीज के
1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, उनके कार्बन का जितना भी मास होगा एटम का, एक एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 कर दो, उसको हमने मान लिया है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे ये बोर्ड आपका, इस बोर्ड के 12 पीसेस कर दो, 12 पार्ट में ब्रेक कर दो, जितना एक पार्ट का मास आएगा ना, एक पार्ट का, उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट मान लिया है, एटम के मास की यूनिट। ठीक है, चलिए ये था आपके पास फर्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूल का मास। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके पास, और उन्हीं एटम को उसके मास से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। Okay, let's see the example of hydrogen gas H2। देखिए H2 और H में फर्क होता है। H represents the one atom of hydrogen, H2 represents the molecule of hydrogen gas। इन दोनों में फर्क ये है आपका। इसका मास कितना होता है? 1, जस्ट 1। साथ में लिख देंगे आप लोग U। U क्या है? यूनिफाइड मास, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटम्स की मास की यूनिट होती है। अब हमें H2 का अगर फाइंड करना है तो यहां देखिए इसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, और मास देखिए हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, और कितने एटम्स हैं? 2। सो जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ गया आंसर 2, 2U। नेक्स्ट देखिए H2O, हाइड्रोजन का मास देखिए 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, बीच में प्लस का साइन क्योंकि नेक्स्ट आइटम चेंज हो गया आपके पास, डिफरेंट आइटम है। ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18U। मैं यहां लिख देता हूं कुछ जिनके हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 1 एंड हीलियम का होता है आपके पास 4, फिर आएगा कार्बन का आपके पास 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। देन हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी? जितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है उनके हम लिखते जाएंगे। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल देखिए। वाटर मॉलिक्यूल हो गया आपके पास SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। कैन यू फाइंड फॉर दिस? सल्फर का जो मास होता है वो होता है 32। सो सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि 2 एटम्स है ना यहाँ पे इसके। सो 32 + 32 इज इक्वल्स टू 64U। नेक्स्ट देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्म होता है H2SO4। यू कैन फाइंड फॉर दिस वन फॉर योरसेल्फ। हाइड्रोजन का मास 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 एटम्स हमारे पास। तो ये आपके पास आया 2 + 32 + 64, so it will become 98U। okay students, next देखिए C6H12O6, C6H12O6। C का मास 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, बीच में प्लस का साइन, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 12 6 are 72 प्लस 12 and 72, 156U। राइट? ओके, ये आपके पास आ गया इसका मास। देयर आर मोर सब्सटेंसेस, देयर आर मोर, आप उनके फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
CaOH ट्वाइस। कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है आपके पास 40। सो देखिए कैल्शियम इनके 40 प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। ये फाइंड करने का सबसे इजी तरीका होता है, ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, और देखिए बाहर आपका ब्रैकेट के बाहर 2 था, सो आप भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर की तरफ। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ 40 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज 34, और ये आ गया आपके पास 74U। U लगाना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप कर करके काफी सारे एटम्स के निकाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स अराउंड यू, सो यू कैन फाइंड फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।